हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा के सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं और कौन कौन से आप लोग को हिडन चार्जेस देने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि 2024 में आप लोगों को इन दोनों ही बैंकों में से किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। इसके साथ साथ इन दोनों ही बैंकों में से किस बैंक में आप लोगों का पैसा सबसे ज़्यादा सुरक्षित होता है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा ये दोनों ही बैंक गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक माना जाता है। इसके अलावा इन दोनों ही बैंकों में आप लोगों को मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ ये दोनों ही बैंक आप लोगों को सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड ऑफर करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम पैसे सुरक्षित होने की बात करें तो ये दोनों ही बैंक नहीं बल्कि इंडिया में जितने भी बैंक हैं सभी के सभी बैंक DICGC से इंश्योर होते हैं। DICGC का पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि RBI की एक सब्सिडी बॉडी है जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों इन दोनों ही बैंकों में से आप किसी भी एक बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो और वो बैंक अपने लाइफ में कभी भी डूब जाता है तो ऐसे केसेस में आप लोग का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करें तो आप इन दोनों ही बैंकों में 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करा सकते हैं। हालांकि जब आप 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो अकाउंट पूरी तरह से माइनर की कैटेगरी में होता है और उसको पेरेंट्स मेंटेन करते हैं। हालांकि ये दोनों ही बैंक माइनर को भी एटीएम कार्ड इश्यू करते हैं। दोस्तों अगर हम डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करें तो आप इन दोनों ही बैंकों में आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसके अलावा आप कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स दे करके अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर पैन कार्ड अनिवार्य होता है। अगर आप पैन कार्ड नहीं लगाते हैं तो ऐसे केसेस में उस अकाउंट्स के काफी सारे लिमिटेशंस हो जाते हैं। दोस्तों अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिस्कस करें तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा सेविंग्स अकाउंट के ऊपर 2.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। वहीं पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेविंग्स अकाउंट के ऊपर 2.70% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। दोस्तों अगर हम FD को डिस्कस करें तो यहाँ पर अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 ईयर का FD ओपन करवाते हो तो ऐसे केसेस में बैंक ऑफ बड़ौदा आप लोगों को 6.85% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 7.35% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों को 1 ईयर FD के ऊपर 6.80% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है और सीनियर सिटीजन को 7.30% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। दोस्तों इंटरेस्ट रेट मैं जिस टाइम पर वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम का है। इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा होता रहता है तो हो सकता है जब आप लोग वीडियोस देख रहे हो उस टाइम पर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया हो या फिर कम हो गया हो तो हम यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते हैं। दोस्तों इंटरेस्ट रेट के मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा इस समय नंबर 1 पोजीशन पर है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम मिनिमम बैलेंस को डिस्कस करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आप लोग को रूरल में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोग को 2000 रुपीज QAB यानी कि क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। और अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को मेट्रो सिटी और अर्बन में 250 रुपए प्लस GST मैक्सिमम चार्जेस देना होता है और रूरल और सेमी अर्बन में 125 रुपए प्लस GST मैक्सिमम चार्जेस देना होता है। वो डिपेंड करता है कि आपने कितना अमाउंट अपने अकाउंट में शॉर्टफॉल किया है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को चार्जेस देना होगा। दोस्तों अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप कोई भी सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि आपको कुछ भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है।
हालांकि जब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में जाते हो अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो वहां के कर्मचारी बोलते हैं कि आप लोग को रूरल में 1000 रुपीज जमा करना होगा, या फिर आप 2000 रुपीज जमा करो, या फिर आप 3000 रुपीज जमा करो। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सर्विस चार्जेस में ये लिखा है कि रूरल में 1000 रुपीज, सेमी अर्बन में 2000 रुपीज, अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोग को 3000 रुपीज एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होता है। हालांकि अगर आप यहाँ पर इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को कुछ भी चार्जेस नहीं देना होता है। दोस्तों, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में जाते हो सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए और आपसे कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवाया जाता है, बिना डिपॉजिट किए आपका अकाउंट ओपन करके नहीं दिया जाता है, तो मेरा जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप अपना अकाउंट जरूर ओपन करवाएं और उस टाइम पर वो जितना बोलते हैं उतना डिपॉजिट भी करें, लेकिन बाद में अगर चाहे तो उस पैसे को निकाल सकते हैं। आपका अकाउंट ओपन होने के बाद में आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। तो इस बात को लेकर के आपके मन में कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर अगर हम चेकबुक को डिस्कस करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 30 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। वहीं पर रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को कुछ भी चेकबुक नहीं प्रोवाइड करता है। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो तो ऐसे केसेस में मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 4 रुपए प्लस जीएसटी पर लीव्स यानी कि पर पेज का चार्जेस देना होता है। वहीं पर रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 2 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी यानी कि पर लीव्स पर पेज का चार्जेस देना होता है। वहीं पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों को ओनली 10 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। हालांकि यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो तो ऐसे केसेस में 10 पेज का आप लोगों को 40 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम एसएमएस अलर्ट चार्जेस को डिस्कस करें तो यहाँ पर आप लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा में 20 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना होता है और मैक्सिमम आप लोगों को 15 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना होता है। वहीं पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एसएमएस अलर्ट चार्जेस बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर कोई भी चार्जेस आप लोग को एसएमएस अलर्ट के ऊपर नहीं देना होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम कैश हैंडलिंग ट्रांजेक्शन की बात करें यानी कि कैश डिपॉजिट की, तो यहाँ पर आप 5 बार कैश डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने सर्विस चार्जेस में ये नहीं लिखा है कि आप इतना 1000 रुपए ही कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। इन्होंने यही लिखा है कि 5 बार आप कैश डिपॉजिट पर मंथ फ्री कर सकते हैं और अगर आप इसके ऊपर करते हैं तो ऐसे केसेस में मेट्रो सिटी अर्बन के कस्टमर्स को 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होगा और रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 40 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होगा। वहीं पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप 3 बार कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और अगर आप इसके ऊपर करते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होगा। दोस्तों, अगर हम कैश विड्रॉवल को डिस्कस करें तो कैश विड्रॉवल के भी केस में यानी कि आप कितना पैसे निकालते हो, यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में आप 5 बार पैसे निकाल सकते हो मंथली और अगर आप 5 बार से ऊपर निकालते हो तो ऐसे केसेस में मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 125 रुपए पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होता है और रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 100 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होता है। हालांकि आप एक दिन में 50,000 रुपए ही कैश विड्रॉवल यानी कि कैश निकाल सकते हो, उसके ऊपर आप एक दिन में नहीं निकाल सकते। दोस्तों, अगर हम एसबीआई को डिस्कस करें तो एसबीआई के ऊपर आपका मिनिमम बैलेंस डिपेंड करता है कि आपका अगर आपने एएमबी यानी कि एवरेज मंथली बैलेंस 25,000 रुपए तक मेंटेन किया है या फिर उससे कम किया है तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 2 ट्रांजेक्शन पर मंथ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है और अगर आप इसके ऊपर जाते हो यानी कि 2 से 3 बार पैसे निकालते हो और आप एएमबी यानी कि एवरेज मंथली बैलेंस 25,000 से कम मेंटेन करते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम एटीएम कार्ड को डिस्कस करें तो इस समय दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा क्लासिक रुपए डेबिट कार्ड अपने कस्टमर्स को ज्यादातर कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहा है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्लोबल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड अपने ज्यादातर कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहा है। हालांकि दोस्तों, इन दोनों ही डेबिट कार्ड के लगभग फीचर सेम ही है। यहाँ पर अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा के क्लासिक डेबिट कार्ड के एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर आप लोग को 200 रुपए प्लस जीएसटी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना होता है। हालांकि फर्स्ट ईयर यानी कि इशुएंस चार्जेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है।
टोटल 236 रुपये आप लोग को यहाँ पर चार्जेस देना पड़ जाता है। वहीं पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप लोग को 125 रुपये प्लस जीएसटी यानी कि टोटल 147 रुपये आपको चार्जेस देना होता है, जो कि ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से हर साल काट लिया जाता है। दोस्तों अगर हम लिमिट को डिस्कस करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम कार्ड से आप पर डे 25,000 रुपये कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। वहीं पर 50,000 रुपये आप पर डे ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड से आप 40,000 रुपये पर डे निकाल सकते हैं और 75,000 रुपये तक आप ऑनलाइन यानी कि ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करें तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम कार्ड ले जा करके अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ओन एटीएम से पैसे निकालते हैं तब ऐसे केसेस में आप मंथली 5 बार पैसे निकाल सकते हैं। दूसरे बैंक के एटीएम से 5 बार, मेट्रो सिटी से 3 बार। सेम ऐसे ही आप एसबीआई की एटीएम से भी निकाल सकते हैं। इतना ही बिल्कुल फ्री होता है, इससे ऊपर आप लोगों को चार्जेस देना होता है। दोस्तों हमने इन दोनों ही बैंकों के सेविंग्स अकाउंट्स को आपस में कंपेयर किया। उसके बाद में दोस्तों हमने ये पाया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने कस्टमर से काफी कम सर्विस चार्जेस लेता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप लोग को मिनिमम बैलेंस चार्जेस नहीं देना होता है, एसएमएस अलर्ट चार्जेस नहीं देना होता है, एटीएम कार्ड चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर होता है 147 रुपये, इतना बड़ा चार्जेस नहीं है। जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा में आप लोगों को काफी ज्यादा सर्विस चार्जेस देना होता है। इसके अलावा दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन को लेकर के कंट्रोवर्सी अभी भी चल रहा है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप नए कस्टमर्स हो तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। हालांकि बीओबी वर्ल्ड अगर शुरू होता है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफी बड़ा बैंक है इंडिया का नंबर 1 गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। और हालांकि दोस्तों गवर्नमेंट बैंक के जो कर्मचारी होते हैं वो तो आप लोगों को पता ही है, वो चाहे तो बैंक ऑफ बड़ौदा हो चाहे तो एसबीआई हो, सभी गवर्नमेंट बैंक के कर्मचारी लगभग सेम ही काम करते हैं, लापरवाह होते हैं। 100% में से 65% या फिर 75% आपको लापरवाह ही देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप मेरी खुद की ओपिनियन लेना चाहते हो तो मैं यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रिकमेंड करूंगा। मैं यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा को भी रिकमेंड करता, लेकिन बीओबी वर्ल्ड के कंट्रोवर्सी की वजह से मैं यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा में विड्रॉवल ज्यादा है, कैश डिपॉजिट आप ज्यादा बार कर सकते हो, एसबीआई में थोड़ा कम बार है, लेकिन एसबीआई का सर्विस चार्जेस बिल्कुल लो के बराबर है। दोस्तों ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस बनाया गया है। अब यहाँ पर आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि हमें किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।